स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक हमारे अतीत का चैप्टर फर्स्ट और इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस समय के लोग कहाँ रहते थे और क्या करते थे। इसके अलावा पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविदों के बारे में भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी पर रहने वाले लोग कुशल संग्राहक थे और वे जानवरों का भी शिकार करते थे। सुलेमान तथा किरथर की पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ उगाना और पशुओं में भेड़, बकरी और गाय, बैल को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यदि आप कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं तो YouTube चैनल MKH को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यह जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह उत्तर भारत है। ये चीन है, ये पाकिस्तान। सिंधु नदी जो है वह चीन के चेमायुंगडुंग से निकलती है और पाकिस्तान में होकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। चिनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सिंधु में जाकर मिलती है। यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये झेलम नदी जो चिनाब में मिलती है और हिमाचल प्रदेश से निकली हुई रावी नदी भी चिनाब में जाकर मिलती है और मानसरोवर झील से निकली हुई सतलज नदी भी चिनाब में जाकर मिलती है। और ये चिनाब नदी जो है ये सभी नदियों का पानी सिंधु नदी में जाकर मिला देती है और सतलज में व्यास नदी का पानी मिलता है। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है और पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश से यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी का नाम गंगा नदी देवप्रयाग नामक स्थान से हरियाणा की पूर्वी सीमा से होते हुए भारत की राजधानी दिल्ली से होकर गुजरती है। इसी नदी के तट पर आगरा का ताजमहल भी है। ये है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन और हुगली नदी भी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। अतिरिक्त जानकारी। यमुना हमारे प्रदेश हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ बहती है। इस नदी के आसपास कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत आदि ऐतिहासिक नगर हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु
कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के बारे में क्या हुआ था यह निम्नलिखित साधनों से जाना जा सकता है: पांडुलिपियों द्वारा, अभिलेखों द्वारा, पुरातत्वविदों द्वारा। पांडुलिपियां क्या होती हैं या किसे कहते हैं? हाथ से लिखी हुई पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती हैं। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मेन्यू से निकला है। मेन्यू का अर्थ है हाथ। अब जानते हैं अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अभिलेख लगभग 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। अब पढ़ते हैं पुरातत्वविदों के बारे में। अतीत में अनेक वस्तुएं बनाई गईं और इनका प्रयोग किया गया। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये बर्तनों, औजारों, हथियारों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती हैं। अंग्रेजी में BC का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व है। अंग्रेजी में AD का तात्पर्य एनो डोमिनी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह है CE तथा BC की जगह है BCE का प्रयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व के हैं। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य ये 2500 वर्ष पूर्व के हैं और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व से चल रहा है। अब हम शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो HSSC के एग्ज़ाम में भी कई बार पूछे गए हैं। सुमेल करो। सुमेल करने का मतलब होता है रिलेट करना। नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी का आएगा आखेट तथा संग्रहण। मगध। मगध था पहला बड़ा राज्य। गारो घाटियाँ। गारो घाटियाँ में क्या हुई थी? आरंभिक कृषि। भाई कृषि का आरंभ हुआ था। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। इसके किनारे प्रथम नगर बसा था। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपियां क्या होती है ये मैंने पहले भी बताया है कि ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथों द्वारा लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती है। पांडुलिपियां नाजुक होती थीं। इन्हें लंबे समय तक संभाल कर
रखना मुश्किल था। अब देखते हैं अभिलेख। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। अभिलेखों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता था। प्रश्न 3, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? आंसर देखते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं निम्न हैं: औजार, हथियार, आभूषण, लकड़ी के जले टुकड़े, पत्थर की ईंटों से बनी इमारतें, जानवरों की हड्डियां। इनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो पत्थर से बनाई गई थी। अब देखते हैं वो वस्तुएं कौन कौन सी थी। औजार, मूर्तियां, इमारत, हथियार। प्रश्न 4, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। आंसर देखते हैं इसका। नंबर 1, किसानों का जीवन अत्यधिक कष्टकर था, जबकि राजा समाज में व्यवस्था बनाए रखता था तथा ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीता था। नंबर 2 है, किसान अपने खेतों में मेहनत कर विभिन्न फसलों का उत्पादन करता था, जबकि राजा युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व करता था। इस वीडियो में हमने हमारे अतीत पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आरंभिक मानव की खोज। इस YouTube चैनल MKH को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स।